रेलवे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि आज जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के बाद यरगमाल बनाए हुए 400 से ज़्यादा मुसाफिरों में से 80 अफराद को रिहा कर दिया गया है। मिलिट्री सोर्सेज का कहना यह है कि बाकी अफराद को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है और बोलान के इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने घेरे में लिया हुआ है। उन्होंने यही कहा कि वो फिलहाल पनीर स्टेशन पे और बस वो कोयटा की तरफ थोड़ी देर में रवाना होंगे इंशाल्लाह खैर से। अल्लाह पाक ने सबकी हिफाजत की है। बाकी इतनी ही बात हुई, बस कॉल कट गई। कॉल कट रही थी, सिग्नल्स का इशू है। मसला ये हमारा बलुचिस्तान में तो इन ज़राए का यह भी कहना था कि शिद्दत पसंदों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद पेचीदा हो गया है। इसके अलावा कराची और पेशावर से कोयटा आने वाली ट्रेनों को सिब्बी के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया है और उन्हें बोलान के पहाड़ी इलाके से गुजरने की इजाज़त नहीं मिली। आज दिन 1:30 बजे के करीब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान के इलाके बोलान में एक सुरंग में हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी बाद में BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। ये जो बोलान का इलाका है ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर मोबाइल और टेलीफोन नेटवर्क्स मौजूद नहीं। इसके अलावा किसी मरकजी सड़क तक रसाई भी मुश्किल है, जिस वजह से 8 से ज़्यादा घंटे गुजर जाने के बावजूद उस ट्रेन में सवार मुसाफिरों के रिश्तेदारों को उनकी खैर व आफियत की इतला अब तक नहीं पहुँच पाई। मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। कांडी सरफराज भुट्टी साहब ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सर जल्द से जल्द क्लियर करें इस ऑपरेशन को और हमारे प्यारों का पता चले कि हमारे प्यारे काम पर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी कुछ देर पहले कहा यह है कि उस ट्रेन में कुछ सरकारी एहलकार उनके अहल खाना भी सवार थे और ये कि अब शिद्दत पसंद बहुत से यरगमालियों को ट्रेन से निकालकर पहाड़ी इलाके की तरफ ले गए हैं।